इस समय हम खड़े हैं पानीपत खटीमा मार्ग पर धामपुर में। 6 महीने पहले इस 8 किलोमीटर की पट्टी का जो राजपूताना से लेकर के और दुर्गा विहार तलक है, इसके चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ। धामपुर के विधायक ने प्रदेश सरकार से 28 करोड़ रुपए ला करके इस विकास कार्य को शुरू कराया और पीडब्ल्यूडी ने आज से 4 महीने पहले इसका काम बदस्तूर शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय चलने के बाद अचानक ये काम रुक गया। कारण था कि पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग से परमिशन नहीं ली थी। आपको बता दें कि ये जो साइड है इसको संरक्षित वन क्षेत्र कहते हैं, इसको संरक्षित रोड साइड कहते हैं और वन विभाग के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो संरक्षित पेड़ होते हैं उनकी परमिशन के लिए एक लंबी प्रक्रिया है जो डीएफओ के यहाँ से होते हुए लखनऊ जाती है और लखनऊ से फिर भारत सरकार उस पर पेड़ काटने की परमिशन देती है। चूँकि पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग से कोई परमिशन नहीं ली थी, इसीलिए वन विभाग ने इस सड़क पर खड़े पेड़ों को काटने से इनकार कर दिया। 4 महीने हो गए पीडब्ल्यूडी द्वारा इस सड़क की दोनों साइडें खोद दी गई हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की नासमझ और जल्दबाजी के चक्कर में धामपुर में रहने वाले लोग इस सड़क के अधूरे होने से परेशान हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो यहाँ के निवासी हैं। आइए उनसे पता करते हैं कि आखिर क्या मामला है और क्या क्या उससे दिक्कतें आ रही हैं। आप बताओ भाई, अपना नाम बताओ। मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, ये जो रोड खोद के डाला इससे क्या क्या दिक्कतें हैं? इससे सबसे बड़ी दिक्कत तो एक्सीडेंट हो रहे हैं और बाकी जगह पर 1-1 फीट सड़क से नीचे खोद दिया गया है, जिससे कोई भी वाहन अगर उतारते हैं तो उससे गाड़ी भी डैमेज हो रही है और जो गाड़ी उतर जाती है वो चढ़ नहीं पाती है और कई बार उसमें एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें कई व्यक्ति घायल भी हुए हैं और 1-2 जो है कार के मुंह में भी समा गए हैं। लेकिन अधिकारीगण इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है और बार बार बस यही कहते हैं कि पेड़ों की परमिशन नहीं मिल रही है और जो है डीएफओ साहब परमिशन देने में आनाकानी कर रहे हैं। लिहाजा हमारा सरकार से निवेदन है कि इस ओर सही से काम करके कदम उठाकर काम कराएं। भाई अपना नाम बताओ। नरेंद्र सिंह है नाम मेरा। नरेंद्र जी बताइएगा, ये कब से सड़क खराब है और क्या क्या इससे दिक्कतें आ रही हैं? देखो, ये लगभग यहाँ से 6 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ था। राजपूताना से चालू हुआ था काम इसका। कुछ दिन काम हुआ राजपूताना के पास में नीचे इधर धामपुर साइड में। उसके बाद में काम चालू हुआ दुर्गा विहार से, लेकिन दुर्गा विहार से भी काम जो है बहुत मुश्किल रहा। 1 किलोमीटर तक खोद कर डाल दिया गया और इधर राजपूताना से आगे और जो है नगीना चौक तक बीच में यहाँ पे एक फीट गहरी साइड पड़ी हुई है, खुली हुई। ना तो हम लोग उसमें कोई गाड़ी नीचे उतार सकते हैं और ना ही कुछ चला सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का सबसे ज़्यादा खतरा है और एक्सीडेंट कई बार हो भी चुके हैं यहाँ पे। अच्छा बाबू, ये बताइए, तो सड़क बहुत चलता है यहाँ पे, तो हज़ारों लोग निकलते हैं, सरकारी गाड़ियाँ निकलती हैं, एम्बुलेंस निकलती है और यहाँ पे स्कूल भी हैं, तो क्या बच्चों के लिए वगैरह क्या दिक्कतें आ रही हैं? बच्चों के लिए दिक्कत ये आती है कई बार जाम लग जाता है, बहुत लंबा जाम लग जाता है। गाड़ी बच्चों को जो फंसी रह जाती हैं इसमें उनको स्कूल जाने में देर हो जाती है। ये दिक्कत आती है बच्चों के लिए। और बच्चे जो हैं जो बाइक से या स्कूटर से बच्चे जाते हैं उनको जो बहुत दिक्कतें हैं, वो नीचे उतार नहीं पाते हैं, घंटे लाइन में लगे खड़े जाते हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस सब के लिए? ये जिम्मेदार इसको जो प्रशासन है जो यहाँ का है, जो जिन लोगों ने सड़क यहाँ बनानी चालू की थी, जिम्मेदार उन्हीं की है। उन्होंने खोद कर डाल दी, जो जिम्मेदार किसकी है उसकी जिम्मेदारी। हम तो सरकार से ये चाहेंगे कि इस ओर ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा कराया जाए। आप बताएं, आप तो चूँकि स्टूडेंट लग रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल हैं, बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, क्या दिक्कतें यहाँ पे पेश आ रही हैं और किसको आप इसका गुनाहगार किसको मानते, किसकी गलती है? इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों को दिक्कतें तो आ रही हैं, स्कूल कॉलेजों में जो बाइक से जा रहे हैं, साइड में जगह नहीं मिल पाती और ठीक से पहुंच नहीं पा रहे हैं स्कूल। और इसमें ये चाहिए कि वन विभाग को और अपना जो इसको जिसका जिम्मा दिया गया है, जो ठेकेदार हैं, उनका आपस में अपना बैठाकर और इस समस्या का हल करना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये जो रुका हुआ काम है ये पूरा हो सके। क्योंकि इससे कई जगह पर ये देखा गया है कि जल भराव की भी समस्या है कुछ जगह पर और कुछ जगह पर बहुत गहरे गड्ढे हो गए हैं और सड़क काफ़ी ख़राब है और वाहन भी सही से नहीं निकल पा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी वन विभाग को और आपस में सरकार को इसको
सुलझाकर और जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा करना चाहिए। स्थानीय सरकार और जो भी नेतागण हैं इनको भी इस मामले को ध्यान से देखकर और इसको सही से निपटाना चाहिए। सर यहाँ पे काफ़ी देर एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ी फिसल जाती है और यहाँ चलने फिरने वालों बहुत दिक्कत हो रही है इससे, समझे। इसका सुधार करा जाए, इसकी जल्दी जल्दी ठीक ये कब से खराब पड़ा हुआ है? ये करीब 4-5 महीने हो गए साहब इसे, कोई सुध नहीं ले रहा है। कोई सुध नहीं ले रहे हैं। वैसी की वैसी बहुत परेशानी और कोहरा जाती की वजह से गाड़ी झींगे तिंगे एक्सीडेंट हो रहा है। सड़क खराब होने की झींगे तिंगे इधर भी गड्ढे हो रहे हैं, पली साइड में भी गड्ढे हो रहे हैं। तो दोनों साइडें खोद के डाली हुई है। दोनों साइड तो खुद ही पड़ी साहब। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनील जोशी है। हाँ जोशी जी, ये बताइएगा कि ये जो सड़क खोद के डाल दी है और अभी भी ठीक नहीं हो रही है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन है कि ये काम अभी तक रुका पड़ा 4 तो महीने? साहब ठेकेदार हैं, सरकार है, जिसमें 4 पहियों गाड़ी ला के ऐसे ही खड़ी कर देते हैं दुकानों के सामने। सब आदमी बहुत देर तक ऐसे खड़ी करके चले जाए। हाईवे बन जाएगा तो यहाँ कोई खड़ी नहीं कर पानेगा। नहीं, ये काम शुरू हुआ था, रुक गया। हाँ जी, क्या रुक गया। क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है? साहब ये तो सरकार की कुछ वो लगी है, कोई खामियाँ हैं। सरकार की खामियां हैं। हाँ। क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को यहाँ आ रही हैं? यहाँ तो बहुत परेशानी हो रही है, आज एक्सीडेंट होते रहते हैं इसकी वजह से। लोग चोटिल हो रहे हैं। हाँ, बहुत सारे आदमी चोटिल हो अच्छा चुके हैं। बताइए, इस रोड पे ट्रैफिक कैसा है? ट्रैफिक बहुत है साहब, बहुत ट्रैफिक है इस पर। हाईवे के बनने के बाद भी बहुत ट्रैफिक है इस पर। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ना आप बताएं बस आपका। हाँ जी, ये सही बात बता रहे हैं आप कि यहाँ पे जब से हाईवे बना है तब से जो है ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। देर तक खड़ा होकर रहना। आप बताएं। नमस्कार बस साहब, ये छोड़। लालू सैनी। हाँ, ये सर दोनों तरफ जो है ये खुदा हुआ है, इससे दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। इससे प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो रिक्शा वाले भी हैं साइड में खड़े कर देते हैं, हाथी वाले भी हैं, ये सब खड़े कर देते हैं, उससे दिक्कत आ जाती है और एक्सीडेंट की प्रॉब्लम रहती है सर। एक्सीडेंट की प्रॉब्लम। जी, जी, जी। यहाँ से स्कूल के बच्चे वगैरह और एम्बुलेंस वगैरह निकलते हैं, हाँ, तो उसी वजह से जाम लग जाता है। जाम लग जाता है सर। हाँ, इसको ना जल्दी जल्दी जैसे खुदा है, जितनी जल्दी खुदा है उसी जल्दी समय बनना चाहिए ये। आपको पता है कि कुछ क्या कारण है, क्यों नहीं बन पा रहा? कारण क्या है सर, नगर पालिका से क्या हो या क्या नाम यहाँ पे PWD वाले से क्या हो या किसी, इसका विकास होना चाहिए सर। कभी किसी से शिकायत करी? सर शिकायत करने का तो हम मौका नहीं है। देखो आप तुम तो बहुत, ये तो हम लोग जो है हरपाल भाई की दुकान है, ये हमारा मंदिर है, इनसे लोग जो है गाड़ी खड़ी करते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होता है, पानी भर जाता है, उससे दिक्कत है। ये 4-5 महीने हो गए, उसको जो है ना होना चाहिए, विकास तो होना चाहिए धामपुर के अंदर। बिल्कुल, आम आदमी को शिकायत करने से तो मतलब नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग को जो है जागरूक होना चाहिए और जो यहाँ पे कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। अपना नाम जी बताएं। सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा और मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी और मैं समाजवादी पार्टी मजदूर सभा से। आसिफ भाई, ये बताइएगा, ये जो रोड खुदा पड़ा है, जी। किसको गुनाहगार मानते हो? सर, सबसे गुनाहगार जो है अपना प्रशासन है। शासन प्रशासन के हाथ में ही होता है कि जब आपको PWD के पास में ये काम है तो PWD क्यों नहीं बना रही, इसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, ये तो आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता को जो मतलब है वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए होता है और यही काम सरकार के हाथ में होता है कि वो किस तरीके से इस मैटर को सॉल्व करे, कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र की सड़कें सही तरीके से बन जाए। क्योंकि आए दिन यहाँ पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, सबसे बड़ा कारण यही है, ये सड़क है। नहीं, सरकार ने तो 23 करोड़ रुपए जारी कर दिया। जी। अब तो विभागों की लड़ाई है आपस में, वन विभाग और PWD विभाग की लड़ाई है। जी। उसके लिए क्या कहेंगे? कौन सर, जिम्मेदार? ये तो सरकार के चुनिंदा जो मौजूदा विधायक हो और जो यहाँ के नेता लोग हैं, बड़े अपने जैसे सांसद हुए, विधायक हुए, चेयरमैन साहब हुए, आप लोगों को देखना चाहिए, समझाना चाहिए कि PWD विभाग में जो मसला चल रहा है ये तुरंत करा जाए हल, के किस तरीके से अपने क्षेत्र का दोबारा विकास हो पाए। क्योंकि मेरे खुद ताया और मेरे चाचा इस सड़क दुर्घटना में शिकार हो चुके हैं, जिनके कुल्ले की हड्डी टूटी है, एक पसली टूटी है, एक कंधा टूटा है, जो मौजूदा अभी चरपाई पे 3 माह से पड़े हैं। किसको जिम्मेदार मानेंगे इस मैं दुर्घटना के प्रशासन लिए? को जिम्मेदार मानूंगा।
प्रशासन को जिम्मेदार मानेंगे? कहीं कहीं प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। अपना नाम बताएं मुझे। मैं मोमिन अंसार वेलफेयर सोसाइटी धामपुर जनपद बिजनौर का अध्यक्ष। बच्चे ये बताइएगा, ये जो सड़क का मसला है, क्या मसला है और क्या इसका सॉल्यूशन है? ये सरकार ने इसका टेंडर तो पास कर दिया, लेकिन ठेकेदारों को बुला करके उनसे सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं कि आप इसमें इतनी जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने सड़क तो खुदवा के डाल दी है, लेकिन इसका समाधान होना चाहिए। आप सरकार, जितने विभाग हैं सब सरकार के अंडर में काम करते हैं। आप सरकार को आदेश करें कि भाई ऐसी क्या समस्या है, उस समस्या को मिलजुल के निपटाएं। अधिकारियों को आदेश करें कि इसमें जो भी कोई दिक्कत आ रही है उसका जो है समाधान करें, इससे जनता को आवागमन में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सड़कों दोनों तरफ से खुद ही पड़ी हैं। और इससे ख़ास तौर से उन राहगीरों को परेशानी होती है जो साइकिल से चलने वाले हैं या 2 पहिया वाहन चालक हैं। वो सड़क के किनारे उनकी बाइक फिसल जाती है और चोटिल हो जाते हैं, और इससे जो है उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि वो अपने विभागों को, चाहे वो PWD हो, चाहे हाइडिल हो, लाइन शिफ्टिंग का कार्य हो या पेड़ों के कटान का कार्य हो, वो जल्द से जल्द करा करके इस समस्या का समाधान करें, ताकि जनता के सामने कोई ऐसी समस्या ना आए, वो परेशानी में ना पड़े, चोटिल ना हो। अगर गिनवाने शुरू करें जाए ना, तो शुरुआत अगर करें तो बहुत सारी दिक्कतें निकलेंगी, क्योंकि हमने ये देखा है जब हम वहाँ पे जाते हैं स्कूटी लेके जब जाते हैं, तो एक तो बसेस, इधर भी सड़क खुदी हुई है, इधर भी खड़ी हुई है, और छोटी सी सड़क बन रही है बिल्कुल ही, तो उस तरीके से निकला ही नहीं जा रहा है। बसेस भी जाम लगाती हैं, पब्लिक पैदल चलने वाली परेशान है, वो नीचे नहीं चल सकती है। और एक बार उस दिन क्या हुआ, मैं और मेरी जेठानी हम स्कूटी पे थे, हम स्कूटी चला रही हूँ आगे, और मैंने ज़रा सा इधर ध्यान ना देके इधर ध्यान दिया कि कोई ट्रैफिक चल रहा है, तो मेरी स्कूटी साइड में जाके गिर गई। तो अब आप बताओ, अब साइड में जाके गिर गई तो लोगों का क्या कहना होता है, पापा की परी गिर गई, लेकिन ये नहीं पता कि सड़क खराब है तो इस वजह से हम गिर गए हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब प्रशासन को सड़क बनानी नहीं होती है तो वो उखाड़ के क्यों खड़ी कर देते हैं। जब आपने ये मुद्दा लिया है कि आपको ये सड़क बनानी है, तो उसको प्रॉपर तरीके से 1 महीना 2 महीना जितना भी आपका टाइम है उस तरीके से काम को पूरा कीजिए। अब ये 2 विभागों की जो लड़ाई चल रही है, 35 पेड़ जो खड़े हुए हैं कि वो 35 पेड़ कटने में नहीं आ रहे हैं, ना तो वो 35 पेड़ कटेंगे और ना वो सड़क बनेगी। इससे कौन परेशान हो रहा है? इससे आम जनता परेशान हो रही है, आम लोग। क्यों? क्योंकि उस रोड पे आप सभी ने देखा होगा कि उस रोड पे बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे हमारे स्कूल कॉलेज, आम आदमी का तो वहाँ पे इतना कंजस्टेड एरिया है कि आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि बाजार भी वहीं है। इतनी इनकी प्रशासन की हम कमियां गिनवाएं वो भी कम है, और इनके प्रशासन के बीच में जो झगड़े ये चल रहे हैं, पेड़ों को लेके जो विवाद चल रहा है, जो परमिशन नहीं मिल रही है, उसकी वजह से ये आम जनता परेशान है। सुबह स्कूल्स की बच्चे स्कूल जाते हैं, बसों से जाते हैं, इतना कोहरा होता है, सड़कें नहीं चमकती हैं, इधर से टूटी है उधर से टूटी है, इतने एक्सीडेंट होते हैं। बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं, बच्चों के आए दिन ये परेशानी मतलब आती है कि आज ये साइकिल से गिर गया, आज चोट लग गई, ये हो गया, मतलब बहुत सारी समस्याएं आम जनता को, बहुत परेशान है यहाँ के लोग। और क्या कमियां हम गिनवाएं, बहुत मतलब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सड़क बननी चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका विकास होना चाहिए। प्रशासन ने ये रोक दिया है काम बीच में, ना इधर का छोड़ा ना उधर का, इससे आम जनता बहुत परेशान हो रही है। सरकार जो है सड़कों के विकास के लिए, प्रत्येक विकास के लिए क्रियाशील है। और जैसा कि जब ये सड़क यहाँ पर पहले भी प्रॉब्लम ये थी कि सिंगल रोड थी और यहाँ पर जो है जाम लग जाता था, तो इस रोड को डबल रोड के रूप में डिवाइडर रोड बनाने का निर्णय लिया और उसके लिए सैंक्शन हुई है। डिवाइडर रोड सैंक्शन हुई, रोड खुदनी शुरू होगी, दोनों तरफ से रोड खुद गई, और इतनी रोड खुद गई कि अगर उसमें पैसा उतर गया किसी गाड़ी का तो पलट जाता है। कई एक्सीडेंट इस रोड पर हो गए, कई महीने हो गए, लेकिन ये काम बिल्कुल वहाँ का वहीं पड़ा हुआ है। रेत बजरी इतना इकट्ठा होकर डाल दिया जगह जगह कि बचने की जगह भी नहीं है। जाम लगना अलग बात होगी, एक्सीडेंट होना अलग बात होगी, गाड़ी पलट रही है। तो ये PWD के जो है इस तरह के जो कार्य किया है, ये बड़ा नुकसानदायक हो रहा है, आम आदमी को नुकसान दे रहा है, और यहाँ पर निकलने की भी परेशानी हो रही है। कई स्कूल यहाँ पर खुले में बच्चे की रिक्शा जाती हैं, मोटरसाइकिल जाती हैं, और कई यहाँ पर चोट भी लगी है। तो इस चीज़ को जो है बार बार इनसे कहने के बाद भी PWD से अभी तक ये कार्य बस सुधार नहीं हुआ, कार्य हुआ ही नहीं। सर ये बताइए, जो धामपुर में एक रोड है, ये जो साइड टूटी हुई है इसकी, ये क्या मामला है और इससे आम आदमी को क्या दिक्कत है? देखिए साहब, एक आम जनता का नागरिक जो है वो मामले की तो ज़्यादा जानकारी रखता नहीं क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक अनवांटेड
इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है इससे कि बिल्कुल रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है। अभी एक हफ्ता पहले मैं ऑन फुट जा रहा था, तो चूँकि दोनों तरफ कंजेस्टेड है मामला, पत्थर पड़ा है, कहीं नाला बन रहा है तो मिट्टी पड़ी है, मेरे पैदल चलने पे भी मेरे एक मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार गया। वजह ये थी कि उसको भी निकलने की जगह नहीं मिल रही थी कहीं। तो ये बड़ी एक गंदी नीति रही जिस विभाग की भी है ये, कि भाई तुम रोड बना नहीं सकते थे तो आपको इसे उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी। अब सुनने में आया है कि वन विभाग जो है वो पेड़ काटने की परमिशन नहीं दे रहा। परमिशन पहले लेनी चाहिए थी। चलिए नहीं ली तो अभी 8-10 दिन पहले अशोक राणा जी जो विधायक हैं उनके माध्यम से कोई समझौता हुआ, ऐसा हमने अखबारों में पढ़ा। समझौता ये था कि भाई पेड़ सुरक्षित रखेंगे आप और चौड़ीकरण कर लेंगे, लेकिन 10 दिन हो गए उसका भी कुछ नहीं। बहरहाल पब्लिक जो है बहुत परेशान है, चलना सड़क पे बड़ा मुश्किल है। बच्चों को तो हमने मना कर रखा बिल्कुल कि बिल्कुल जाओगे नहीं रोड पे, तुम बाइक वगैरह लेके बिल्कुल नहीं जाओगे क्योंकि चलाने की जगह नहीं। क्या सॉल्यूशन है? पब्लिक ऐसे कब तक सफ़र करेगी? सॉल्यूशन मुझे तो नज़र आता नहीं है, क्योंकि ये टक्कर जो दो डिपार्टमेंट की हो रही है, दोनों ही अपने अपने में क्या कहते हैं सुपर हैं। ना तो वन विभाग झुकेगा और पीडब्ल्यूडी वाले क्यों बनाएंगे जब तक उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी। नहीं तो क्या आप मानते हैं कि जो लापरवाही है विभागों की, इससे आम आदमी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया? बिल्कुल, ये तो साफ दिखाई दे रहा है सभी को। हर आदमी परेशान है इससे और पता नहीं इसका सॉल्यूशन अब तो डाउट होने लगा कि निकलेगा भी या हमें सालों साल ऐसे ही चलना पड़ेगा। बड़ा डाउट होने लगा इसमें। आप बताएं कि ये जो सड़क का काम है ये कब शुरू हुआ था और कब से इस तरह से पेंडिंग में पड़ा हुआ? मैं सोचता हूँ सर ये 3-4 महीने पहले शुरू हुआ था। इन्होंने काम तो इतनी स्पीड से करा था, दोनों साइडों से रोड खोद दी, बट अभी तक उसका कोई उसने वो नहीं करा, उन्होंने उसका समाधान नहीं करा। ना तो रोड ही बना रहे हैं और ना इसमें इतनी जाम की प्रॉब्लम है। नगीने वाले चौराहे से लेकर RSM तक जाम ही जाम रहता है सड़कों पर, और एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं कि पूछिए मत आप। रोज़ एक ना एक एक्सीडेंट, इसका कोई अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ सर। क्या होना चाहिए आपकी निगाह में? सर हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द सड़क बन जाए और सुकून मिले आम जनता को, यही चाहेंगे जी, और क्या। आप ये बताएं कि ये जो विभागों की मनमानी है, बिना परमिशन के, बिना किसी प्लानिंग के रोड खोद करके डाल दिया, क्या कहेंगे? सब दोनों की लड़ाई में आम आदमी पिस रहा है। हम लोग रोज़ाना का काम हमारा शेरकोट जाना है, शेरकोट से आना है, अब साइड में है, कोहरा भी आ जाता है, कई बार गन्ने का चल रहा है, गन्ने की वजह से हमें गन्ने का जो ट्रक है वो रॉन्ग साइड चलते हैं, उसकी वजह से कई बार सड़क से नीचे मोटरसाइकिल उतारनी पड़ती है, दिखाई नहीं देता है, कई लोग गिर गए हैं। अभी हमारे पड़ोस में भी एक रिक्शा उलट गई है, उसमें भी उनके हाथ पैर टूट गए हैं। तो जान जोखिम है। इन दोनों की लड़ाई में आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है और हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि जब इन्हें परमिशन नहीं थी तो इन्हें सड़क ही नहीं खोदनी थी, और सड़क खोद दी है तो कम से कम अगर पेड़ नहीं कट रहे हैं तो भाई तुम उनके चारों तरफ को सड़क बना दो, उसमें क्या परेशानी है। जो हाईवे बनते हैं उन पे कोहरे का, बारिश का कोई असर नहीं पड़ता। अगर आपकी विल पावर है कोई काम करने की तो कोहरा कितना भी हो काम हो सकता था। ये तो इनकी विल पावर ही नहीं है काम करने की। जो अभी बराबर वालों ने बताया कि भाई उसे पेड़ को छोड़ के बाकी हिस्सा तो कंप्लीट करो, परमिशन अगर मिल जाएगी तो उसको भी जोड़ देना। तो इनकी विल पावर नहीं है काम करने की और काम से बचना चाह रहे हैं दोनों डिपार्टमेंट। दोनों क्या पीडब्ल्यूडी वाले ही बचना चाह रहे हैं। उन्होंने तो पता नहीं उनकी लीगल कंडीशन है या ज़बरदस्ती की है कि पेड़ नहीं कटेंगे, परमिशन नहीं मिलेगी, भारत सरकार से आएगी और हो सकता है ट्रंप साहब से आए कहीं। तो ये तो बात कुछ समझ नहीं आती। बहरहाल परेशानी बहुत ज़्यादा है, जनता सब दुखी है और कसूर एक्सीडेंट में किसी का नहीं। जब जगह ही नहीं तो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स तो करेंगे ही लोग। आपको क्या लगता है कि अधिकारियों के ऐसी हरकतों से कहीं ना कहीं सरकार बदनाम होती है, नेता बदनाम होते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो होगा ही, जब अधिकारी की आपसी लड़ाई में सरकार बदनाम होगी सर। नाम सरकार का खराब होता है, जिसमें छवि खराब होती है सरकार की। बताइए आप, सर छवि खराब नहीं हो रही सरकार की कि साहब बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो नेचुरल है।
अधिकारियों की लड़ाई में सरकार की छवि खराब हो गई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिकारियों की दो विभागों की लड़ाई में जहां एक ओर आम आदमी पिस रहा है तो वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की छवि भी खराब हो रही है। धामपुर से न्यूज स्टेट के लिए दिव्यालोक शर्मा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।